सो हेलो गाइस, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को पहले लग रहा होगा कि इतने छोटे छोटे टॉपिक आयत वर्ग त्रिभुज इन सभी के बारे में बताया जा रहा था, तो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही छोटा या फिर इजी वगैरह क्वेश्चन वगैरह बताएंगे। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि जो भी मैंने आपको बताए हैं, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, या फिर जो कुछ भी मैंने बताया है, आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसी की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उसका एग्जाम्पल आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो गाइज आज हम आयत और त्रिभुज का यूज करके एक बहुत ही डिफिकल्ट जमीन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं समलंब आकार का एक जमीन है, उसका क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो गाइज समलंब आकार का जो जमीन है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे उसे इंडिकेट करने के लिए, यानी कि उसे क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको ए बी सी और डी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे मान करके चलिए कि ये तो समलंब है, समलंब आकार का कोई जमीन है, ठीक है। इसमें हमें इसका जो नापी है वो तो हमें मान लीजिए कि मालूम किस तरह से हो जाएगा, लेकिन हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमें समलंब का क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है या फिर मालूम नहीं है, फिर मालूम है भी तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। फिर भी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसे इतना इजी कर देंगे कि हम मतलब क्या बताएं, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात रहे ही ना। हम जो पढ़े हैं त्रिभुज आयत वर्ग वृत्त, इन्हीं सभी की फॉर्मूला के मदद से हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल सके। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है, ए से हम एक छोटा सा लंब खींचेंगे, ठीक है। ए से हम यहाँ पे जब लंब खींचते हैं, मैं आपको इंडिकेट कर देना चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी हमें दिया गया है उसे हम ब्लैक कलर से इंडिकेट करेंगे, और जो कुछ हम काल्पनिक मानेंगे या फिर जो कुछ निकालेंगे खुद से उसे हम किसी अदर कलर से इंडिकेट करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे ए से ई पे एक लंब खींच लेते हैं, ए से ई तक एक काल्पनिक लंब खींच लेते हैं। तो गाइस जब हम यहाँ पे लंब खींच लेते हैं तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कभी, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी भी रेखा पे अगर लंब खींचते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे लंब खींच लेते हैं तो ये जो आकृति है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक तरफ त्रिभुज बन जाता है और एक तरफ आयत बन जाता है, यानी कि ए बी सी ई एक आयत बन जाता है और ए सी और सॉरी ए ई और डी एक त्रिभुज बन जाता है, वो भी समकोण त्रिभुज। तब आप सोच रहे होंगे गैस कि अब इसका क्षेत्रफल निकालना तो एकदम इजी हो गया। अब यहाँ पे आप सिर्फ आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला से ही इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल सकता है और इसका क्षेत्रफल भी निकल सकता है। तो गाइस यहाँ पे हमें जो मापी दी गई है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ए से बी तक की जो मापी दी गई है वो है आपका 80 कड़ी, ठीक है। और आपका बी से सी तक की जो मापी दी गई है वो है आपका 40 कड़ी, और डी से सी तक की जो माप दी गई है वो है आपका 120 कड़ी, ठीक है। तो गाइस मापी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया गया है और बाकी का जो मापी है वो हमें खुद से मालूम करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी और ईसी दोनों इक्वल है, यानी कि आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यानी कि जो ए बी का मान है वही मान ईसी का भी होगा, यानी कि ईसी बराबर हो जाएगा आपका 80 कड़ी और ए बी बराबर तो 80 कड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस बीसी बराबर यहाँ पे आपका 40 कड़ी है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके सामने की भुजा जो है ए बी वो आपका हो जाएगा, वो भी आपका 40 कड़ी ही हो जाएगा, यानी कि बीसी इक्वल टू ए इक्वल टू 40 कड़ी, ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार से गाइस अब हमें निकालना है डीई, क्योंकि डीई का मान अगर हम निकाल लेंगे तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डी का तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमें डी सी का जो मान दिया हुआ है, डी सी का मान यहाँ पे 120 दिया हुआ है और उसमें से हम ई सी को माइनस कर देते हैं तो हमारा डीई का मान निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे डी सी का जो मान है वो है 120 कड़ी और ई सी का जो मान है वो है 80 कड़ी। तो गाइस इसे हम जब माइनस कर लेते हैं तो हमारा डीई आ जाता है 40 कड़ी, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमें ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना होगा
कि जो आयत है ए बी सी ई और जो त्रिभुज है ए डी ई उसके क्षेत्रफल को जोड़ देना होगा, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके एक में हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं आयत में, यानी कि आयत ए बी सी ई में, ठीक है। तो भाई आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई है ए बी या फिर इसी कह लीजिए और चौड़ाई है बी सी या फिर ए कह लीजिए। तो यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई का मान रखते हैं, यानी कि ए बी का मान रखते हैं और बी सी का मान रखते हैं। तो भाई यहाँ पे ए बी का मान है 80, बी सी का मान है 40। तो 80 इंटू 40 हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 3200, 8 चौका 32 और डबल 0 यानी कि 3200 वर्ग कड़ी, यानी कि आयत जितना पर से बन रहा है उतना तक का एरिया का जो मान हो जा रहा है वो आपका हो जा रहा है 3200 वर्ग कड़ी, ठीक है। यहाँ पे आयत का निकल गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई जो है हम मान लेते हैं, आधार ऊंचाई दोनों को चेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आधार है डीई और ऊंचाई है एई, ठीक है। तो आधार का जो मान है वो आपका 40 कड़ी है, ठीक है, और ऊंचाई का जो मान है वो भी आपका यहाँ पे 40 कड़ी ही है। तो हम उसका मान वहां पे पुट कर देते हैं उसके जगह पे। तो 1/2 इंटू 40 इंटू 40, तो यहाँ पे 40 इंटू 40 करते हैं तो आता है 1600/2, जिसमें हम 2 से जब से काट देंगे तो हमें हमारा आ जाएगा 800, ठीक है। तो गाइस हमने दोनों आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें इसे ऐड करना है, तो इसे हम जब ऐड कर देंगे तो हमारा पूरे जमीन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गाइस इसे ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सा ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू ए बी सी ई का क्षेत्रफल प्लस ए ई डी का क्षेत्रफल। तो गाइस यहाँ पे मान रखते हैं, जो हमारा मान आया है एक आया है, आयत का क्षेत्रफल का यहाँ 3200 और त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ है 800। तो उन दोनों को जब हम ऐड कर देते तो ये हमारा आ जाता है, पूरे समलंब का क्षेत्रफल आ जाता है हमारा 4000 वर्ग कड़ी, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से हमने इजी वे में इसे सोल्व कर लिया है। तो गाइस अब हम इसे डिसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसके थ्रू सोल्व करके बताता हूं कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। तो गाइस अब क्या करते हैं कि हम इसे डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया है। क्षेत्रफल से डिसिमल निकालने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा 1000। तो गाइस जो क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में आया हुआ है उसमें हम 1000 से भाग दे देंगे, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल आया हुआ है 4000 वर्ग कड़ी उसमें हम 1000 से भाग दे देते हैं तो हमारा डिसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डिसिमल हो जाता है 4 डिसिमल, ठीक है। तो गाइस अब हम इसे सोल्व करते हैं। समलंब के आकार का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस पे मान को रख करके और देखते हैं कि जो हमने क्षेत्रफल उस माध्यम से निकाला है तोड़ करके और जो इससे निकलता है वो दोनों बराबर आते हैं या फिर अलग अलग आते हैं। तो गाइस इसके लिए अब क्या करना है हमें, तो गाइस समलंब के आकार का जमीन का जो क्षेत्रफल होता है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दोनों लंबाई होते हैं, यानी कि जो लंबी भुजा होती है ए बी यहाँ पे है और डीसी है, इन दोनों का योग इनटू इनका नहीं इसमें जो डिस्टेंस होता है यानी कि जो दूरी होता है यहाँ पे जो 40 कड़ी है वो बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम मान रखते हैं 80 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है। तो 80 प्लस 120 का हमारा आ जाएगा 200 इंटू 40 यानी कि 8000/2, ठीक है। तो गाइस जब हम इसे काटते हैं तो हमारा 4000 आ जाता है। तो गाइस आपने देखा कि जो हम तोड़ कर निकाले और जो फॉर्मूला से निकाले वो दोनों मान बराबर है। तो गाइस इसीलिए मैंने आप सभी को शुरुआती में छोटे छोटे टुकड़े करके बता दिए हैं, आयत का, त्रिभुज का वगैरह वगैरह का पहले बता दिया। अब मैं आगे से जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा उसे सोल्व करने में आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और उसे सोल्व करके दिखाया जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।